तेरा शुक्र। आए खुदा हम की सताइश करेंगे। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमानां दी उचियाई, सब आसमानां दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंद, आए तारीफ के साथ तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, मोतियां पहुंचा मारे दिनारे, मोतियां पहुंचा मारे दिनारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, जन सूरज चमकीले तारे, जन सूरज चमकीले तारे, सब ज़माना ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी, तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने मजबूत बनाए, उसने मजबूत बनाए, जो कुछ भी टल ना जाए, जो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और उस एक खुदा के आगे झुक जाएंगे जिसके नाम का ये मस्बा है, जिसके हुजूर आज हम झुके हैं, जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं। आज उस खुदा को याद करेंगे और इसके नाम को हम बारिक कहेंगे। और मैं चाहूंगा बेशज़ार खड़े होंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, और शुक्रगुजारी करेंगे हमारी कलीसिया के बहुत अच्छे मेंबर, खुदा के बेटे आज खुदा के हुजूर आए हैं। भाई फरियाद के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और सारी इबादत के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और जो बाकी हिस्सा है उसके लिए खुदा की बरकत चाहेंगे। हालेलुया। मैं अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हजूरी को महसूस करें, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं खुदा की हजूरी को उसके सामने रखकर, जो भी इल्तिजा है वो खुदा के सामने रखकर खुदा के अपने सर को अपने लिए दुआ करें। जो लोग अभी तक नहीं हैं उनके लिए भी दुआ करें ताकि वो खुदा की हजूरी को महसूस कर सके, खुदावन की इस बात में आकर शामिल हो सके। कुदूस जिंदा सब दुआ करें, सब अपने लिए दुआ करें, सब गिराने के लिए गिराने के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो खुदावन दा। खुदावन तूने कहा खुदावन मेरे पास आने हमारा खुदा बादशाह भी खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो खुदावन दा। जिस तेरे खून में फतेह, जिस तेरे पाक नाम का खुदावन पास इस कलीसिया का दुआ करता हूँ खुदावन को तरक्की दे खुदावन दा। जिस तरह तरह खुदावन लोग आते हैं खुदावन एक एक शुक्र, एक एक शुभात है खुदावन दा। नाम तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है खुदावन दा। खुदावन अपने भाई के लिए खुदावन दुआ करता हूँ, खुदावन ने तंदुरुस्ती दिया, खुदावन तेरे घर में आया है खुदावन दा, कुछ और एक बरकत दे खुदावन दा, ताकि वो इसी तरह तेरे घर में आ सके खुदावन दा। हालेलुया। तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ हो खुदावन दा। पास आपके लिए सारे मेंबर्स के लिए खुदावन दुआ करता हूँ, एक एक और एक एक को बरकत दे। जो तेरा बंदा मीटिंग लीड कर रहा है खुदावन उसके लिए दुआ करता हूँ, खुदावन उसको रोज खुदावन नवाज तेरे किसी तरह खुदावन मीटिंग को लीड कर सके खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। सभी कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। खुदा का शुक्र। हालेलुया। 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 हालेलुया का मतलब है खुदावन की बेशक वो तारीफ के लायक आए, अपने लबों को खूब खोलेंगे और अपने
अपने ईमान का इकरार करते हुए उसकी सताइश करेंगे और इस गीत के बाद बहन सलमा और बहन शनाज के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे और गीत गाएंगे जिंदलाई यसू दे नामे हसीनी कुछ और जान दे। बेशक जब हम अपना जीवन उसके नाम लगा देते हैं, चाहे दुख परेशानियां जितनी मर्जी आए, तो हम भी मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह कहेंगे कि मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, क्योंकि जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खोएगा। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, जान देने तक वफादार रहना मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बेशक वफादार रहने से ही हमारा खुदा हमें बरकत देता है। जिंदलाई यसू दे नामे हसीनी कुछ हो जाने, हसीनी कुछ हो जाने। जिंदलाई यसू दे नामे, जिंदलाई यसू दे नामे हसीनी कुछ हो जाने, हसीनी कुछ हो जाने। जिंदलाई यसू दे नामे
खुदा रुझे वसदा और ना को हर एक दुश्मन से नसदा। बेशक जब हमारे अंदर खुदा का रूह आ जाता है तो कलाम हक में लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो काफिर मुद्दे के साय में सुकूनत करेगा। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारा खुदा ही हमें बरकत देता है, वही हमें हर तरह की नेमत और बरकतों से मालामाल करता है। हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे गुजरे हुए वक्त के लिए। और मैं चाहूँगा मामा नसरीन सामने आएंगी और छोटी सी दुआ करेंगी, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगी कि इबादत के लिए, कि बंदगी के लिए और बाकी जो वक्त है उसके लिए भी बरकत चाहेंगे। शुक्र करती इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। बाप इन बच्चों को तंदुरुस्ती से देना, इनको और ज़्यादा बरकत देना, इनको जो मीटिंग लीड कर रहा है इसको बरकत देना, जो अब तेरा साथ गुजार रहा है उसको बरकत देना, जो बच्चे गा रहे हैं उनको बरकत देना बाप। जिस बंदे के पास तेरा कलाम है बाप उसको अभी से शुरू अभी से पाक करना बाप। जितनी किसी आ चुकी है बाप उनको बरकत दे, जितना आने का इरादा करते हैं उनको बरकत देना, जल्द से जल्द उनको अपने घर में लेके आना। मांग लेती हूँ मसीह के नाम से, आमीन। गुनाहों से हमको धोता है, यीशु का बस गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंदे के सारे धोता है, यीशु का गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदा का रूह मन मारता है। बड़े बड़े न शिफा शिफा मकम्मल शिफा, शिफा शिफा मकम्मल शिफा, और खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा के खादम हमेशा एक बात कहते हैं कि ये मस्बा खुदा के नाम का मस्बा है, तो ये किसी एक का नहीं है, हम सब का है। हम सब ने यहाँ से सीख कर दूसरों को सिखाना है। हालेलुया। फादर दे है तो मैं गीत गाऊंगा। हमारा ज़मीनी बाप तो होता है पर आसमानी बाप हमें बढ़कर प्यार करता है। वो हर बरकत हर नेमत हमें देता है ताकि हम उसका हर हाल में और हर मुश्किल में हर घड़ी उसका शुक्र करें। हम जिस भी हाल में होए उस खुदा का शुक्र करना चाहिए। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बात वांगू करदा फिकर, बात वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा प्यार। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु
से ये फादर दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स ने इस दिन का आगाज़ किया। सो इसके लिए भी हम दुआ गो हैं। आज ये इस दुनिया में नहीं है पर बहुत अच्छा काम करके गए थे। उस वक्त में लोग अपने माँ बाप को ओवरडोज में छोड़ जाते थे और एक दिन इसने ऐसा मुकर्रर किया कि उस दिन लोग अपने माँ बाप को मिल सके। हम पाकिस्तान में, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने माँ बाप से अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, हर रोज़ हर वक्त उनसे बातें करते रहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है। हालेलुया। सो अपने बाप के लिए सारे जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे लिए खुदा को उनको मुकर्रर किया ताकि ज़मीन पर रहते हुए हमारे लिए वो सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे लिए कश्मकश करते हैं। यकीन रखें, माँ ये सोचती है मेरा बेटा या मेरा बच्चा क्या खाएगा, पर बाप हमेशा ये सोचता है कि मेरा बच्चा सारी ज़िंदगी कैसे खाएगा। सो बाप भी एक बड़ी अच्छी हस्ती है। दुख दे वेले सुख दे वेले, दुख दे वेले सुख दे वेले, रखना सदा ख्याल साडे रब्बा जी। लंबियां उमरां पावण साडे रब्बा जी, रैन सलामत सिर ते साडे रब्बा जी। छावा बिच करे मजदूरियां, कटदे सोने रब्बाए मजबूरियां। धुप्पा छावा बिच करे मजदूरियां, कटदे सोने रब्बाए मजबूरियां। सिर साडे ते साया नादा, सिर साडे ते साया नादा, रखना सदा बहार साडे रब्बा जी। लंबियां उमरां आवण साडे रब्बा जी, रैन सलामत सिर ते साडे रब्बा जी। सारे घर दा बुआ कहंदे ने, बाकी घर दी छां सब छावें बहंदे ने। बाप सारे घर दा बुआ कहंदे ने, बाकी घर दी छां सब छावें बहंदे ने। बापे दम नाल धरदे घराना, बापे दम नाल धरदे घराना, रहंदा ए खुशहाल साडे अब्बा जी। है सलामत सिर ते साडे अब्बा जी, सलामत सिर ते साडे अब्बा जी। दुख दे वेले सुख दे वेले, दुख दे वेले सुख दे वेले, रखना सदा बहार साडे रब्बा जी। रैन सलामत सिर ते साडे रब्बा जी, रैन सलामत सिर ते साडे रब्बा जी। हर वेले कर दिया फिकरा च रहिंदा ए, साडी खातिर दुख विच रहिंदा ए। हर वेले कर दिया फिकरा च रहिंदा ए, साडी खातिर फिकरा च रहिंदा ए। मंगा दुआवा हज ते तू मंगा दुआवा, होण नाल नाल साडे अब्बा जी। लंबियां उमरां पावण साडे अब्बा जी, रैन सलामत सिर ते साडे अब्बा जी। सिर ते साडे अब्बा जी। थैंक यू। हालेलुया। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लिए लेना चाहता हूँ।
जब कोई हमारे पास से अमेरिका जाता है या बाहर के मुल्क में जाता है तो हम कितने खुश होते हैं? खुश होते हैं या अफसरदा होते हैं? ये इसमें ज़मीन पर खुदा ने हर शख्स की एक हद कराई हुई है। मैं देखता था कुछ बेटियां आबदीदा हो गई, रोने लग गई, लेकिन इनके लिए तसल्ली ये है कि इनके वालिद अपने असली मकाम में हैं, उस अच्छी जगह पर हैं जिस पर हमने सब ने अपनी अपनी बारी पर जाना है। सो हम इंसान होते हुए कमज़ोर हैं, कमज़ोरी के आलम में ज़रूर आंसू निकलते हैं, लेकिन अगर हमारे वालिद हमारे बुजुर्ग मसीह में हैं, वो मरे नहीं बल्कि अपने मुकामों में वहाँ पर जैसे आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वो वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। खुदावंद आपको तसल्ली इत्मीनान दे, क्योंकि वो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। आमीन। तेरा प्यार जरूरत यीशु, ना मैं शानो शौकत मंगदा, ए झूठे दरियावी रुतबे, ना मैं दौलत शोहरत मंगदा, दुनिया वाले तामाल खजाने मंगदे, मैं ते मंगदा बरकत अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे, अपनी मुट्ठी मैनू बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे मैनू, बरकत दे यीशु, बरकत दे, अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे। मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरा पापा मेरी दुनिया है, मेरा पापा मेरी दुनिया, मेरी माँ उसकी खूबसूरती है। बड़ी खूबसूरत बात इसने की है, पापा दुनिया और मामा उसकी खूबसूरत है। तो बाप बनाया, आप नहीं बने। शुक्र यहोवा गाय करो करो शुक्र यहोवा रास्ता ही अंतरा गाएंगे। बेशुमार भी भूल लेंगे, प्रिया बाबर से गुलाम आपको बरकत दे। बेशुमार भी भूल लेकर आए, वो भी जल्दी से सामने ले आए। शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा, बेशक ये शुक्रगुजारी का मौका है। शुक्रिया हो शुक्र करो तुसी आदा तेरा है खुदा
एक खादम के गले में हर कोई डाल है। वो हमारे रूहानी उस्ताद है और हमारे रूहानी बाप भी है। सो रूहानी तौर पर वो हमारे बाप को थोड़े जोरदार तालियां देने के लिए बुलाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदा उनको लंबी उम्र अता करे। कलाम अक़दस में ज़बूर 103 में लिखा हो, तुझे अकाब की मानिंद सब नौजवान करता है। हम दुआ करते हैं खुदा अपने खादम को, मैं चाह रहा हूं गर्दन थोड़ी छुपी जाए। आज मैसेज पे आगे देना गर्दन नजर आ रही है। दिशान खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि उसके कलाम में की ये कुदरत है। उसका कलाम जो मोहब्बत का कलाम है, वही हमारे अंदर इस मोहब्बत को पैदा करता है। सो खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे कि वो जितनी देर खुदा के कलाम को आज बयान करें, आज का कलाम भी हमारे लिए बाइस से बरकत हो। मैं आप सबको सलाम और सब फादर्स को बाप का ये आलमी दिन मेरी तरफ से मुबारक हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। सबसे पहले मैं आसमानी बाप का शुक्र करूँगी जिसने मुझे बनाया, मुझे संवारा और मुझे ये सांसें दी ताकि मैं उसकी हजूरी में आकर उसका शुक्र कर सकूँ। अगर वो न चाहता, वो मेरी निजात का बंदोबस्त ना करता तो मेरी जान तो कभी आलम बाला की खामोशी में जा बसी होती। ये मैं उस बाप का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे आज ये सांसें दी ताकि मैं आप सबके साथ मिलकर ये फादर डे सेलिब्रेट कर सकूँ। अब मैं अपने पापा के लिए बल्कि सब फादर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी। हमारी खातर जो रातों की नींद बढ़ाए, हमारी खातर जो रातों की नींद बढ़ाए, दिन का चैन गवाए, भारी भारी बोझ उठाए, धूप में जलता जाए, बारिश में भीगता जाए, धूप में जलता जाए, बारिश में भीगता जाए। हमें कभी सांस भी ना दिलाए, कपड़े रोटी और आला तलीम खिलाए, इस दुनिया में जीने के काबिल बनाए, वो हमारे पापा होते हैं। जो हर मुश्किल में हमारा साया बन जाए, और खुशियों का रखवाला बन जाए, हमारी खातर हर मुश्किल से लड़ जाए, वो हमारे पापा होते हैं। अपने माँ बाप की कदर किया करो, फिर से कहती हूँ कि अपने माँ बाप की कदर किया करो, क्योंकि ये वो अनमोल अजीम बेहतरीन तोहफा है जो बार बार नहीं मिला करता। ये लाइन मैं स्पेशली अपने पापा के लिए कहना चाहूँगी। किताबों से नहीं ठोकरों से सीखा है मैंने, मुश्किलों में भी मुस्कुराना अपने पापा से सीखा है मैंने। मैं खुदा से दुआ करूँ कि खुदा हमें ऐसी तौफीक बख्शे कि हम अगले साल फिर इसी खुशी से ऐसे जोर से मना सकें फादर डे। आमीन। जरूरतों को पूरा करता है, जो हमें बाप से बढ़कर प्यार करता है। सारा जलाल यीशु नाम को दे, शुक्रगुजारी से भर जाइए। जिसने हमें ये रिश्ते दिए, माँ बाप दिए, वो जिसने हमें बहन भाई दिए, वही हमारा ख्याल रखता है और वही हमारी फैमिली का सरबराह है। उसने हमें रिश्ते में बांध दिया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। शुक्रगुजारी कीजिए अपने आसमानी बाप की, जो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इन हम फैमिली के साथ मिल करके खुदावंद तेरे घर में आए हैं, शुक्रगुजारी से भरे हुए आए हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी नेमतों बरकतों बख्शों के लिए कि तू हमसे प्यार करता और इतना प्यार करता कि कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। खुदा हम तेरी मोहब्बत प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद तूने हमारे लिए रख छोड़ी है, ताकि हम तेरे कलाम के वसीला से अपनी हदायत को पाए। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो जाए, हमारी जिंदगियों को अपने एक नया मोड़ लेकर आए खुदावंद, तब्दीली का बाइस बन जाए खुदावंद।
खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे और खुदा तेरे ममसूख को, तेरे खादिम को खुदा का शोला बनाकर पेश कर खुदा, ताकि वो ना बोले, तेरा पाक रूह हो करके बोले, और जितनी जिंदगियां सुनती है वो निजात पाए, बरकत पाए और ब्लेसिंग पाए खुदा यीशु के नाम से आमीन। आमीन। कलाम की इज्जत के लिए खड़े रहेंगे। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के खादिम को वेलकम करूंगा। आएंगे तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। खुदा को बरकत दे। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? खुदा आपको सदा खुश रखे, खुदा आपको अपने पनाह में रखे, खुदा ताला का हाथ हर वक्त आपकी तरफ बढ़ा रहे, खुदा ताला का रहम आप पर हर वक्त ठहरा रहे। खुदा का बंदा मगर दाऊद कहता है मैं खुश होया जो मैं आखन लगे कि आओ किथे चलिए, यहोवा दे घर चलिए, क्योंकि यहोवा दा घर बादल दा घर, हवा दा घर, जिंदगी दा घर, हवा दा घर, रिहाई दा घर, हवा दा घर, शिफा दा घर, हवा दा घर, नजात दा घर, यहोवा दा घर, मुलाकात दा घर। यहोवा दा घर किदा घर है? मुलाकात दा घर है। यहोवा बैठा दे घर नहीं रहंदा, यहोवा उस जगह ते आंदा जिथे ओदे ना कौन खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़बान पर फरमाता है 2 या 3 मेरी नाम से जिस जगह पर जमोगे मैं उस जगह पर मौजूद होऊंगा। खुदा का बेटा, नजात देने वाला, जिंदगी देने वाला, रिहाई देने वाला, शिफा देने वाला, शिफा का मंबा ये कहता है जिस जगह पर 2 या 3 मेरे नाम से जमोगे उस जगह पर मैं मौजूद हूं। तो खुदा हमारे आने से पहले इस जगह पर मौजूद होता है। ये खुदा का घर है, खुदा का तख्त लगा रहता है, खुदा की कुदरत ठहरी रहती है, खुदा का मसा, खुदा की हजूरी यहाँ पर ठहरी रहती है। जो भी कोई आता है यहोवा से मांगता है, यहोवा देने की कुदरत है, उसका नाम हवा यारी है, उसका नाम हवा शरूर है। वो कहते हैं मांग और प्रभु को तुमसे भर दो। हालेलुया। कोई भी एक छोटी सी साइकिल ले लो, गाड़ी तो बहुत बड़ी, उसके भी 2 पहिए, अगर एक पंचर हो जाए ना तो बंदा उस पर सवारी नहीं कर सकता। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी खुदा ने जोड़ा जोड़ा किस लिए बनाया? खुदा जानता था एक तो बगैर दूसरा किसी काम का। खुदा ताला का शुक्र करते हैं। दुनिया के बाप धोखा भी दे देते हैं, दुनिया के बाप धोखा भी दे देते हैं, इधर उधर निकल भी जाते हैं, लेकिन वो बाप किसी को धोखा नहीं देता, वो बाप किसी को छोड़ता नहीं, वो बाप हर वक्त रहम करता है, वो बाप पाक है, वो बाप कुदरत वाला है, वो बाप अजमत वाला है, वो बाप रहम वाला है, वो बाप हर पर दर्श करने वाला खुदा है। उसका नाम इसलिए लिखा है वो गैर करने में धीमा और शब्द रास्ते में खड़ी है। वो ऐसा बाप है जो हर वक्त माफ करने की कोशिश करता है। वो ऐसा बाप है। हम तो कभी ना कभी और जो बड़े पास सब कहते ना चूना ला देते हैं, कभी बीवी को चूना लाता, कभी किसी को चूना लाता, चूना ला के चक्कर फिरने आता है। वो किसी को कोई ना फरेब देता है और ना फरेब। हालेलुया। प्रोग्राम आज बहुत लंबा था। पहला इंसान कौन था जो वफादार था? खुदा के साथ चलने वाला, बाप की बात को मानने वाला, जिस पर बाप खुश था, वो कौन इंसान था? जी सारे इब्राहिम कहते नूह को पीछे छोड़ गए। पहला इंसान बकदर नूह था। दूसरा इंसान जी दूसरा इंसान, लेकिन पहला अगर अब देखें किताबों में पहला इंसान कौन था? हनूक। पहला इंसान आदम के बाद हनूक था। दूसरा इंसान बकदर नूह था। और तीसरा इंसान जो वफादार था वो कौन था? चौथा इंसान जी कौन? चौथा इंसान मुकद्दस आजाद था, जिसने अपने जनाबी बाप की बात को माना। जब नबी बाप ने कहा मैं तुझे कुर्बान करना है, उसने कहा बाप लकड़ी भी मौजूद है, छुरी भी मौजूद है, भरा कहां से आएगा? उसको पता भी चल गया कि मेरा बाप मुझे सबक करेगा, मेरा बाप मेरी कुर्बानी चढ़ाएगा। उस बेटे ने अपने बाप से नकार नहीं किया, उस बेटे ने अपने बाप से कुछ नहीं कहा। उसने बाप जो तू चाहता है, जो तेरी मर्जी है, ऐसे ही हुआ। उसके बाद मुकद्दस मूसा वफादार खुदा का बेटा था, वफादार खुदा का खातम था, यीशु खुदा का वफादार खातम था।
और मेरा और आपका नजात देने वाला, जो तमाम लोगों से आला, कुदरत वाला, अजमत वाला, जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं, जिसकी जिंदगी के अंदर पति नहीं, जिसकी जिंदगी के अंदर हेरा फेरी नहीं, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी बुरी चीज नहीं, उसने मेरे लिए, आपके लिए खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की। क्या खूबसूरत बातें तो सारी खूबसूरत थी, क्या बात खूबसूरत है, क्या कहीं खूबसूरत है। ये प्याला क्या करे, बल्कि मेरी मर्जी नहीं, फिर कहा ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। क्या आज हम ऐसे हैं? आज हम बाप की मर्जी को पूरा करते हैं? नहीं, ना हम तनावी बाप पूरा करते हैं, ना हमारे बच्चे। आजकल के बच्चे ऐसे बच्चे हैं, इधर सुनो देख लो कर दे, जो मर्जी कही जाओ ना कोई गलबात सुने नहीं, कोई गल नहीं। वैसे भी कहना ना नौजवान, आजकल के नौजवान पूछो सारा वाटर फिराउन दे पूछो किथे से इथे, एक कोई मुंह से गल इथे, दूसरी गल कोई नहीं ना बाप ने दसनी उन्होंने कहा किथे गया से इथे। ये कोई नौजवान बेटियां का हाल है। मां जिंदी मर्जी थकी होगी, ये नहीं आखना भज के पानी नहीं, सारिया ऐसिया नहीं है, बहुत अच्छी भी बच्ची है। मां बाप दूर आया भज के पानी पिया। दूसरी बात, आज खुदा तआला का शुक्र है, आज हमारे देर बाद बेटा फरियाद भी खुदा के घर में आया है। आप यकीन करके जाने खुदा के मजबे के मैं सामने खड़ा हूँ, जितने भी ये लोग हैं आप सारे लोग मेरे बहुत अच्छे और बड़े प्यारे। बहुत सारी मीटिंग होती है, तकरीबन 110-20 पादरी इकट्ठे होते हैं। उस मीटिंग में मुझे पूछा कि आपकी कलीसिया कैसी है, मैं कह जी सब तो अच्छी मेरी कलीसिया, सब तो अच्छे मेरे लोग हैं। किसी को भी कोई परेशानी होती है ना तो मैनू रात दिन परेशानी लगती है, आप माने या ना माने। आप मुझे फोन करते तो वो परेशानी, उस परेशानी को मैं अपनी परेशानी ले लेता हूँ, बार बार उनके लिए दुआ करनी, बार बार उनके लिए खुदा से इंतजार करनी, कोशिश करता हूँ कि उस फैमिली को बार बार फोन करने से कि कैसे है, क्या हाल है। क्यों कि खुदा ने मुझे आपके दरमियान एक सबब बनाकर खड़ा किया है। खरूज की किताब में से शुरू करते हैं, एक एक आयत को लेके जाएंगे जी। ये खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, ये खुदा का कलाम खुशबूदार कलाम है, ये खुदा का कलाम इंसान की सोच को बदलता है, खुदा का कलाम दिल के ख्यालों को बदलता है, खुदा का कलाम इंसान को तबीयत देता है, खुदा का कलाम जब खुलता है तब एक तस्वीर नहीं लौटता, जब खुलता है बंधन तोड़ देता है, जुम्मे तोड़ देता है, हमारी चली जाती, परेशानी चली जाती, दुख चला जाता है। पत्थरों में इस कलाम के वसीले से तबाह उठती है, चला उठती है। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, जिंदगी है, राई है, जहां है, नजात है, पाक है। खुदा का कलाम अपनी कलाम है। हालेलुया जी। बेटी ने कलाम मुक़द्दस में से खरूज की किताब में से पढ़ा, ये कौन सा हुक्म है, ये कितना हुक्म है, 5वां हुक्म है। कलाम मुक़द्दस में खुदा ने ये मुक़द्दस मूसा को कलाम दिया है, मूसा इन लोगों को बता जिनको मैं पक्का खाना देता हूँ, जिनके लिए मैंने समुद्र को ऐसे किया, इनको बता कि मैं जिंदा खुदा हूँ, इनको बता कि मैं कुदरत वाला खुदा हूँ, इनको बता मैं ऐसा खुदा हूँ, मेरे खोले को कोई बंद नहीं करता, मेरे बंद किए को खोलता नहीं, मैं हक के तला हूँ, मैं रब तला हूँ, मैं जाऊँ तो समुद्र मेरे सामने ठहर सकता। लिखा है खुदा ने ये कलाम दिया, क्या करना, हुक्म दिया, 5वां हुक्म 10 हुक्मों में से दर्ज है। और खुदा के कलाम में लिखा सबसे पहले तू क्या करना, अपने दोनों की, खुदा ने किसी को काम नहीं छोड़ा, तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर। आज जो बाप, जिनके बाप हैं, क्या अपने बाप की इज्जत करते हैं, क्या अपनी माँ की इज्जत करते हैं। बहुत सारे बच्चे माँ को भी गाला निकाल देते हैं, बाप को भी गाला निकाल देते हैं। खुदा का ये हुक्म है तो अपने बाप और माँ की क्या करना, इज्जत करना। फिर आगे जी, खुदावन तेरा खुदा
हो तेरी उम्र तेरी उम्र, जब तक तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदा तुझे देता उसमें क्या हो, पहले तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर, फिर लंबी उम्र मिलेगी, फिर तुझे इज्जत मिलेगी, फिर तुझे सारी चीजें मिलेगी। पहले फिर इस मुल्क में बसेगा, फिर इस मुल्क में तेरा नाम होगा, फिर इस मुल्क में तू कुदरत पाएगा, फिर इस मुल्क में तेरा नाम मशहूर होगा। अगर तू अपने बाप की इज्जत करेगा, अपनी माँ की इज्जत करेगा, अपने माँ की सुनेगा, अपने बाप की सुनेगा, तो फिर खुदा आसमान का खुदा, कुदरत वाला खुदा, अजमत वाला खुदा फिर तुझे बरकतों से बरकतें अता करेगा। अगर तू अपने माँ बाप की सुनेगा, माँ बाप की नहीं सुनेगा, तो फिर समान का खुदा भी तेरी नहीं सुनेगा। जी आगे चलते खुदा है कैसा, खुदा कैसा है जी, खुदा कैसा है जी, खुदा कैसे है शिदा साहब, खुदा कैसा है जी जी बेटे शिदा बेटे शिदा, खुदा कैसे है, खुदा अजीम है जी बेटे, खुदा कैसा है, खुदा मेहरबान है जी बेटे, खुदा कैसा है जी निभा बेटे, खुदा कैसा है, खुदा रहीम और आए। चलते हैं कीर्ति की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 17 जी जल्दी से सब जल्दी से जो भी पढ़ ले 14 बाब 17 जो भी निकाल ले पढ़ खुदावन की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो। जी आगे कि खुदावन कहर करने में धीमा, खुदावंद कैसा है, खुदावंद कैसा है, कहर करने में धीमा खुदा है। ये है पाप, वो है कुदरत वाला पाप, वो है रहम वाला पाप। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दूर चले जाए, मेरे बच्चे गुनाह के अंदर चले जाए, मेरे बच्चे जहन्नम के अंदर चले जाए, मेरे बच्चे उस जगह पर चले जाए जिथे रोनो डांगों का। बाप ऐसा नहीं चाहता। बाप कैसा है, बाप कैसा है, कहर करने में इंतजार करता है, सब्र करता है, माफ करने की कुदरत रखी है, बर्दाश्त करने का कुदरत रखी उसके अंदर। वो कहता है और भी सुन जाए, और भी सुन जाए, और भी अच्छा हो जाए, और भी अपनी राह से फिर जाए, और भी तौबा कर ले, और भी बदी को छोड़ दे, और भी बुराई को छोड़ दे, और भी अपने माँ बाप का फरमाबरदार बन जाए। हालेलुया जी आगे। और शफकत में गनी है। खुदा कैसा है, कहर करने में और शफकत में गनी है। खुदा तो गनी है जी, वो गुनाह और खता को बख्श देता है, वो गुनाह और खुदा को बख्श देता है। खुदा बख्शने वाला है, खुदा माफ करने वाला है, वो खुदा कदूस है। अगर कोई उसके पास आ जाता है, उसको कहता है तू मेरा बाप है, तू मेरा बनाने वाला है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, माफी मांगता है। ऐसा खुदा जो कहर करने में हिम्मा और शफकत रास्ते में करिए, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। हालेलुया जी। लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा जी। क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह बाप और दादा के गुनाह की सजा भी उन्हें देगा। खुदा क्या है, रहम तो करता है। अगर गुस्से में आ जाए तो फिर तीसरी चौथी पुष्टि करके सजा देगा। हालेलुया आगे चलते जल्दी से मिसाल बस सब उसे पढ़ा लिया उसमें मिसाल 3 बाब पहली है मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। क्या कह रहा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश, तालीम को जो बाप तालीम देता है, बाप अपने बच्चों को तालीम देता है। ये तुम्हारा नाना है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारा मामा है, ये तुम्हारे रिश्तों की पहचान करा देता है। माँ पहचान करा देती है, वो कहती है ये तुम्हारे रिश्ते हैं, ये तुम्हारे मोहल्लेदार हैं, ये तुम्हारे अंकल हैं, इनको सलाम करो, इनकी वफादारी करो, इनके लिए दुआ करो। ऐ मेरे बेटे क्या कर, मेरी तालीम को फरामोश ना कर जी। बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। बल्कि तेरा दिल क्या करे, मेरे हुक्मों को माने। खुदा के हुक्म जो पाक है, खुदा के हुक्म जो ताकदीन है, खुदा के हुक्म जो सच्चे हैं, खुदा के हुक्म जो बरहक है, खुदा के हुक्म जिनमें जिंदगी है, खुदा के हुक्म जिनमें रिहाई है, खुदा के हुक्म जो खुदा की पहचान है। तेरा दिल मेरे हुक्मों को
इनमें से उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल होगी। अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा तुझे पीरी मिलेगी, सलामती हासिल होगी। अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, अगर तू फर्माबरदारी करेगा। जी, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। क्या ना जुदा हो? शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। खुदा सच्चाई वाला खुदा है, शफकत वाला खुदा है। अगर तू वफादारी करेगा, अगर तू उसके हुक्मों को मानेगा, तब सच्चाई तुझसे जुदा ना होगी। उसकी शफकत, उसकी रहमत, उसका फजल तुझसे कभी जुदा जी। उनको अपने गले का तोड़ बनाना। उनको क्या बना ले? गले का तोड़ बना ले। जी, और अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। गले का तौक बना ले और अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। साढ़े दिल की तख्ती में की लिखी है? अगर खुदा की तलीम को जानते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमारे गले का तौक बनेगा और हमारे दिल की तख्ती के अंदर खुदा का कलाम लिखा होगा, खुदा का हुक्म लिखी होगी, खुदा के बड़े बड़े फैज़ हमारे दिल के अंदर। बाप की तलीम पर क्या कर? कान लगा। ऐ मेरे बेटे, तेरा जो बाप कहना निकाल सुन। ऐ मेरे बेटे, मुक़द्दस याकूब बूढ़ा भी हो गया। जब बेटा यूसुफ घर से चला गया तो अपने बेटे के इंतजार में है, रात दिन भर बेटे के लिए रो रहा है। कितना एक कुर्सी भी जल्दी से जी, जल्दी बैठे। 7 बाप 6 बाप भी है, मिसाल 6 बाप भी है, जल्दी से। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बचा ला। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बचा ला और अपनी माँ की तलीम को ना छोड़। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बचा ला और अपनी माँ की तलीम को ना छोड़। माँ तलीम देती है, माँ ये नाम सहाती है। माँ ही कहती है ये तेरा नाना है, ये तेरा मामा है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताया है। पहला जो दर्स है, पहला जो सकून है, वो माँ है, वो माँ है। जी, उनको अपने दिल पर बांध ले। उनको अपने दिल पर बांध ले और अपने गले का तोड़ बना। अपने गले का तौक बना ले। जी, ये चलते वक्त तेरी चलते वक्त तेरी रहबरी करे। जी, और सोते वक्त तेरी निगहबानी। सोते वक्त तेरी निगहबानी। और जागते वक्त तुझसे बातें। जागते वक्त तुझसे बातें करे। क्या, कौन सी बातें करेगी? खुदा के फरमान, खुदा के हुक्म, खुदा के अहकाम अगर तेरी जिंदगी के अंदर है, अगर खुदा का कलाम तेरे गले का तौक है, खुदा का कलाम तेरे अंदर है, खुदा का कलाम तेरे ज़िंदगी है, तू चलेगा, खुदा का कलाम बोलेगा, तू सोएगा, खुदा का कलाम तेरी निगहबानी करेगा, तू जब बोलेगा खुदा का कलाम तेरे अंदर से निकलेगा। खुदा का कलाम। जी, आगे। क्योंकि फरमान चिराग है। फरमान क्या है? चिराग। और तलीम क्या है? नूर। और तरबियत की मलामत हयात की राह है। और तरबियत की रमत क्या है? हयात की राह है। तीनों चीजों को देखें, ये बच्चों के लिए है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो तलीम को हासिल करें, जो नूर पाए अपनी जिंदगी के अंदर, जो तरबियत हासिल करें। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं। किसी बच्चे को कुछ कह दो ना, वो मुंह बना के बाहर निकल जाए, जब मुंह बना के बह जाए। खुदा का कलाम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरी बात को सुन, मेरे फरमान को बचा ला और तू जिंदा रहे। तू जिंदा रहे। जी, जी। बस वो उठकर अपने बाप के पास। वो उठकर अपने बाप के पास गया। वो अभी दूर ही था। अभी दूर ही था। उसे देखकर उसके बाप को उसको देखकर उसके बाप को क्या हुआ? उसके बाप को क्या आया? तरस आया। वो बेटा जिसने सारा कुछ माल लटा दिया, वो बेटा जो बाप को छोड़कर चला गया, वो बेटा जो बाप को रद्द कर गया, वो बेटा जो अपना हिस्सा ले गया। लेकिन बाप बेचैन है, बाप के अंदर मोहब्बत है, बाप के अंदर प्यार है। बाप हर वक्त दरवाजे की तरफ देख रहे, बाप हर वक्त रास्ते की तरफ देख रहे। मेरा बेटा कब वापस
ने क्या किया? वो दौड़ कर, अभी बेटा नहीं दौड़ा, पहले कौन दौड़ा? बाप दौड़ कर गया, गले लगा लिया और चूमा, और नौकर को कहा अच्छे से अच्छे कपड़े निकालो, जुत्ती पहनो, अंगूठी पहनो, ये मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था, अब समान का खुदा जब कोई गुनहगार तौबा करता है, जब कोई गुनहगार खुदा की तरफ मुड़ता है, जब वापस आ जाता है, गुनाह को छोड़ देता है, बदी को छोड़ देता है, अपनी रास्ते पर आ जाता है, रास्ते पर आ जाता है, तो समान का खुदा खड़ा हो जाता है। समान का खुदा फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इसके लिए बरकतों के दरवाजे खोल दो, रहमत के दरवाजे खोल दो, ये मेरा बेटा था। और इब्लीस की दुनिया की जिंदगी में खो गया, इब्लीस के पास चला गया था, अब ये वापस आ गया है, इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल, बरकत के दरवाजे खोल। ये मेरा बेटा था। हम है किसके बेटे? खुदा के बेटे। उसको बाप कहकर पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं। जब गुनाह करते हैं, शैतान के बेटे बन जाते हैं, शैतान की राह पर चले जाते हैं, शैतान हमें खो देता है, खुदा से दूर चले जाते हैं। खुदा परेशान है, खुदा इंतजार में है, ये मेरा बेटा कब वापस आएगा, कब तौबा करेगा, कब गुनाह को छोड़ देगा, कब बदी को छोड़ देगा। खत्म ऐसे रानियों के नाम 12 बाप और उसकी 5 है। और तुम उस नसीहत को भूल गए, तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है, जो तुम्हें फर्जंदों की तरह दी जाती है। नसीहत को भूल गए जे, नसीहत ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾ करना। इस तरह बेटा शगाल अपने बच्चे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ आए, बहुत सारी गल्लां भी इधर करेगा, बहुत सारे, हालांकि वो बच्चा इतना समझदार नहीं, लेकिन बाप के अंदर मोहब्बत है, बाप के अंदर प्यार है, बाप उससे उठाएगा, बाप उससे पूछेगा आपने क्या लेना है, मोहब्बत है, प्यार है। समानी बाप भी हमारा ऐसा ही है, और रोज हमें पूछता है, ऐ मेरे बेटे तुझे किस चीज की जरूरत है, तू मुझसे मांग, मैं बरकत दूंगा, मुझसे मांग, मैं कौमें तुम्हारी माफ कर दूंगा, मुझसे मांग, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा, मुझसे मांग, मैं रहम करूंगा, मुझसे मांग, मैं तरस करने वाला बाप हूं, मैं कैद करने में धीमा और शौकत रास्ते में। जी आगे ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की कमी को नाचीज ना, खुदावंद की कमी को नाचीज जी, और जब वो तुझे मरम्मत करे, बेदिल ना हो, जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है, जिससे खुदा मोहब्बत रखता है, क्या करता है? आज तंबी वाले पासे कुछ आंदा कोई नहीं, एक किसी को गल अच्छा चर्च मजाक वाली कोई गल कर दी है ना, उन्हें दूसरे दिन चर्च नहीं जाए। हालांकि मैं खुदा का खादम हूं, मैं आपको हर बात कह सकता हूं, हर बात आपको कह सकता हूं कि आपके सिर पर बटा लेके आए, आप ऐसा करें, आप हर कह सकता हूं, लेकिन कोई तंबी को बर्दाश्त। जी क्या लिखा है? जी और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कौन? बाप जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े लगाता है, उसको प्यार करता है, ये मेरा बेटा है, उसको खुदा मोहब्बत करता है, खुदा उससे कोड़े भी लगाता है। पता किसी ने बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, तो किसी ऐसे वक्त में संभाल ही देता है, मेरे नाल प्यार करता है, खुदा भी जमान है, ऐसा खुदा नहीं हमें बरकत दे दे, खुदा वेलने की तरह पीड़ दे जिन्हों विच राह निकला दी, फिर बरकत देता है। जो तुम दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए जो दुख सहते हो, असि दुख सहने लिए तैयार नहीं, कहने आसमान दे खुदा बरकतां दे मालो माल कर दे, रहम कर दे, मेरे ते कोई बीमारी ना आवे, कोई दुख ना आवे, कोई परेशानी ना आवे, लेकिन खुदा की कहना जो तुम दुख सहते हो तुम्हारी तरबियत के लिए है। जी खुदा फरजांद जानकर क्या करता है? तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता है। फरजांद जानकर, फरजांद किसको कहते हैं? बेटे को, बेटी को। आप खुदा के फरजांद हैं, खुदा ऐसा सलूक करता है। खुदा के कलम लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई कि तेरे ऐन को सीख लूं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मेरी कोई कुछ हुआ कि मैं और मेरे वालिद साहब आ रहे थे रास्ते में, तो हमारा काफ़ी बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था।
और मेरी 3 जगह से मेरी दांत टूट गई और घुटना भी टूट गया था और मेरे बाजू की कोनी भी टूट गई थी और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं घर पे फ़ोन भी कर सकूं। मैं बेहोशी की हालत में था और खुदा ने मुझसे काम लिया। मेरे बड़े भाई को कॉल की, मुझे पता नहीं पहले नंबर गलत दे दिया, उसके बाद पता नहीं कैसे नंबर सही दिया और मुझे वो वाक़या आज तक नहीं भूलता कि खुदा ने मुझसे इतना बड़ा काम लिया। मेरे भाई का नंबर पता नहीं कैसे दिया और मुझे तो पता नहीं था मैं किधर पड़ा हूँ था और मुझे होश आई हॉस्पिटल में जाके। फिर उसके बाद मैं 10 दिन तकलीफ़ में रहा और काफ़ी मुझे पेन होती थी मुझसे बर्दाश्त, काफ़ी घर वालों से मैं कहता था कि मुझे ना ऐसी हालत थी कि मैं कहता हूँ मुझे एक टीका लगवा दो कि मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। तो खुदा के खादम आते थे, मैं सोया होता था सुबह के टाइम 5:30 बजे तक, पास्टर साहब मेरी आँख खुलती थी तो खुदा के खादम मेरे पास बैठे होते थे। ये हर रोज़ आते थे और मेरे लिए दुआ करते थे और जैसे जैसे आते थे मेरी पेन कम होती गई, रोज़ाना मुझे शिफा मिलती थी। जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन भी पास्टर साहब आए, मेरे लिए दुआ की, उनकी मिसेज भी आई थी, खुदा की खादमा, इनके वसीला से मुझे काफ़ी बरकत मिली। मेरा पेशेंट हम 8-9 लोग गए थे पेशेंट थिएटर में, काफ़ी बड़ा था पेशेंट थिएटर और सब आगे थे बाहर, सबसे लास्ट में 8-9 घंटे का मेरा ऑपरेशन था तो मैं सबसे लास्ट में आया था और ऑपरेशन के दौरान जो मुझे बेहोश किया गया उसके बाद काफ़ी मुझे ना एक खुदा ने अपनी बारगाह में दवाएं रुकी थी 10 दिन जो मैंने तकलीफ गुजारी ना, तो दवाएं रुकी थी जिसकी वजह से मेरा पेशेंट लिस्ट में नाम भी आया तो फिर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। इस वजह से मैंने 10 दिन दुआओं के वसीले से ना दवाएं रुकी थी। जैसे ही वो दुआओं का एक प्याला था सोने का बर्तन, जैसे ही वो बर्तन आसमान की तरफ गया, काले बादल होते हैं उनको चीर के आसमान के हजूरी में जा बैठा, आसमान के तख्त पर। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपकी सबकी दुआओं के वसीला से मुझे वो अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो ऑपरेशन के दौरान ये मुझे दवाएं आई थी तो खुदा का तख्त वहाँ मौजूद था और आप सबकी दुआओं के वसीला से मुझे निजात मिली है। और आपके सामने मुझे मैं घर में जब आया तो मैं म्यूज़ तक मैं पता नहीं खड़ा हो पाऊँगा, यानी मैं काफ़ी घर वालों से भी कहता था कि आप मैं नहीं खड़ा हो पाऊँगा, लेकिन खुदा का मुआवजा आपके सामने है। हो सकती थी और ये देख लें खुदा का जलाल आपके सामने और सारा इन पर जलाल खुदा के। और अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों का ख्याल करे। पास्टर साहब सबके लिए और पास्टर भी मेरा ख्याल करते थे और फ़ोन पे भी सब मेरा हाल चाल पूछते थे। तो इनकी दुआओं के सीधा से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दी है और खुदा का फजल आपके सामने है। हालेलुया। ये छोटी दुआई नहीं, ये बहुत बड़ी दुआई है और खुदा ने मुझे जलाल किया है। थैंक यू पास्टर साहब, आप सबका थैंक यू। खुदावंद बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कलाम के लिए। आपके खादम ने जो कुछ बीच हमारी ज़िंदगी में बोया इसके वसीला से बाप हमें बरकत दे, जितने लोगों ने सुना है बरकत दे, अपने खादम को अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करें, मसीह के नाम में। आए हदिया नजराने का गीत गाएंगे भाई बाबर के साथ मिलकर। लिखाने जा रहा हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये गीत बहुत ज़बरदस्त है और इस गीत से आप लोगों को बरकत मिलेगी। कहता है रख बंदे दुनिया ते ऐसा बैन खलोन, रख बंदे दुनिया ते ऐसा बैन खलोन, कोल हमें ते हसन टू जावे ते रोन। आमीन। दुनिया तो जदों मेरे सा पूरे होणगे, दुनिया तो जदों मेरे सा पूरे होणगे, अपने पराए मेरी सारे बैके रोणगे, दुनिया तो जदों मेरे सा पूरे होणगे, दुनिया तो जदों मेरे सा पूरे होणगे, विद्या जनाजा जदों करो मेरे होवेगा, निक्का बेटा हरी कोई टाई मारी रोवेगा, विद्या जनाजा मेरा करो जदों होवेगा, निक्का बेटा हर कोई टाई मारी रोवेगा, पुट पुट वाल उदों सिर उतो खोलगे, दुनिया तो जदों मेरे साफ
दुनिया तो जदों मेरे साह पूरे होणगे मैयत दे लागे जदों सब ना खलोना है बैठी सराने मेरे पैना पंज रोना है मैयत दे लागे जदों सब ना खलोना है बैठी सराने मेरे पैना पंज रोना है रोणगे भाई जदों कट्ठे किते होणगे दुनिया तो जदों मेरे साह पूरे होणगे दुनिया तो जदों मेरे साह पूरे होणगे निम्मा होके बाला जदों मेरे आने बहना है लोकां ने साबर दे यतीम बच कहना है निम्मा होके बाला जदों मेरे आने बहना है लोकां ने साबर दे यतीम बचे कहना है अंजुमा दे हार मेरे वीर परोणगे दुनिया तो जदों मेरे साह पूरे होणगे 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 थैंक यू जी वेरी मच तो हमें आगाज करेंगे और इन्हीं के साथ मिलकर हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे सभी अपने आंखों को बंद करें हमारे बाप जो तू समा पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाह है तेरी मर्जी जैसे समा पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे जिसने अपने कर्जों को माफ कर दिया तू भी हमारे कर्ज में माफ कर राइश मिला प्रोटाइज सच्चा क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन अब खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुद्दस की रफ़ाकत शराकत तक से लेकर हमेशा तक तमाम अहले ईमान मसीहा की दोबारा आमद कुल कलीसिया के साथ और इस हाज़िर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन।